So, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10th। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी, उनके पैसे से, वेल्थ एंड पोजेशंस, क्या कितने वो धनी हैं, कितने ज़्यादा उनके पास पैसा है, कितनी संपत्ति है, और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, या इसके अलावा भी कुछ और भी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं तो उनके द्वारा। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates। तो ये कहानी एक पुअर गर्ल की एक काफ़ी सेंसिटिव ये अकाउंट पेश करती है हम लोगों के सामने, जो अपने क्लासमेट्स द्वारा जज किए जाती है। वांडा पेंट्रोस्की इज़ ए यंग पोलिश गर्ल। ये वांडा पेंट्रोस्की इसका नाम है, ये पोलिश गर्ल है। हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। ये पोलैंड की रहने वाली फैमिली है जो अमेरिका में रह रही होते हैं, और अमेरिका के एक स्कूल में ये यंग पोलिश गर्ल है। हु गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रेन, दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रेन के साथ। इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकन शहर में। दीज अदर चिल्ड्रेन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। अब जो अमेरिकन चिल्ड्रेन हैं, अमेरिकन जो क्लासमेट्स हैं इसके वांडा के, वो इसे एक डिफरेंट वेज में ट्रीट करते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट अस? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो किस तरह से उसके साथ पेश आते होंगे, कैसे उसको ट्रीट कर रहे होते हैं? आइए देखते हैं। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे के दिन वांडा पेट्रोस्की अपने सीट पर नहीं दिखाई देती है। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडेलिन, द गर्ल्स who started all the fun, noticed her absence। तो इवन की जो पेगी है और मैडेलिन है, जो वांडा को हमेशा उसको फन करती थी, उसका मजाक उड़ाते थे दोनों मिलके, तो वो भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं कर पा रहे। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। ये रूम 13 है, इन बच्चों का ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम के नेक्स्ट टू लास्ट बेंच पर वांडा बैठती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये रूम के कॉर्नर में उसका सीट होता था। वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ इस क्लास के जो रफ बॉयज़ होते हैं, जो पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, जो अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, उसी के आसपास वो बैठती है। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस उसी रूम के पार्ट से होता है, उसी कॉर्नर से होता है, क्योंकि वहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं होते हैं, रफ बच्चे वहाँ पे बैठते हैं उस एरिया में। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, और कुछ भी अगर फ़नी बोला जाता है क्लास में, कुछ भी फ़नी अगर होता है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ वहीं से आती है, उसी कॉर्नर से आती है। एंड मोस्ट मॉड एंड डॉट ऑन द फ्लोर, और पूरे फ्लोर पे सबसे ज़्यादा जो डस्ट और मॉड है वो भी वहीं से आता है। राइट साइड में एक वर्ड दिया हुआ है, स्कफलिंग ऑफ फीट मीन्स नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। जो बच्चे शैतानी करते हैं क्लासरूम में, अपने पैर को
रगड़ते हैं ज़मीन पे ताकि कुछ फन हो सके या टीचर डिस्टर्ब हो जाए, इस तरह से। वेंडा डिड नॉट सीट दियर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। तो वेंडा के बारे में एक बात तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि वो इसलिए नहीं बैठती है उस लोकेशन में, उस कॉर्नर में, क्योंकि वो भी रफ और नॉइजी है। ऑन द कंट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बल्कि इसके बदले में वो काफ़ी शांत रहने वाली, काफ़ी चुप रहने वाली और कभी कभार ही बोलने वाली लड़की होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफ़ी चुप रहती है। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और कभी भी कोई उसे बहुत ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना है। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ। कभी कभी अपने माउथ को वो थोड़ा ट्विस्ट करती है इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ ए स्माइल, और थोड़ा मुस्कुराहट उसके चेहरे से आ जाती है। बट दैट वाज ऑल, बस उतना ही तक वो सीमित रहती है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. अब किसी को पता नहीं कि क्यों वेंडा वहाँ जाके बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggin Heights. वो Boggin Heights से आती है। And her feet were usually caked with dry mud. और उसके रास्ते में आते हुए उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल भी डस्ट वगैरह से भर जाते हैं। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोंस्की। लेकिन वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में कोई बहुत उसका कंसर्न नहीं लेता है, कोई नहीं सोचता है उसके बारे में। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। एक बार जब वो रूम में कॉर्नर में बैठ जाती है, उसके बाद किसी को कुछ खास मतलब नहीं होता। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। जब स्कूल आवर्स के बाद यार्ड में, ग्राउंड में ही सबको वेंडा का ख्याल आता है। एट नून टाइम, ये दोपहर का टाइम होता है। व्हेन दे वेयर कमिंग बैक टू स्कूल, वो स्कूल वापस आ रहे होते हैं। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर सुबह में जब स्कूल शुरू होता है उस समय आ रहे होते हैं। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, 2 और 3 के ग्रुप्स में, और इवन मोर और ज़्यादा के भी ग्रुप में, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन दियर वे टू द स्कूल यार्ड। और ग्रुप में आते हुए वेंडा को देख के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या हंसते हुए आते हैं। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा। और कभी कभी वो वेंडा का इंतज़ार भी करते हैं टू हैव फन विथ हर, उसका थोड़ा हंसी मजाक लेने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वाज नॉट इन स्कूल। ट्यूसडे को वेंडा स्कूल नहीं आई आइदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मंडे को भी वेंडा एब्सेंट थी, ट्यूसडे को भी वो नहीं आती है, फिर भी किसी को कुछ खास मतलब नहीं होता है। बट ऑन वेडनेसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन वेनेसडे को जब लगातार तीसरे दिन भी वेंडा नहीं आती है स्कूल, तब पेगी एंड मैडी, इन दोनों को वेंडा का ख्याल आता है, क्योंकि पेगी एंड मैडी उसका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं, लोग काफ़ी हंसती हैं उस पर। तो तीसरे दिन उनको इन दोनों गर्ल्स को वेंडा पेट्रोंस्की का याद आता है। हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन। और ये अच्छे चिल्ड्रन हैं क्योंकि ये गुड मार्क्स लाने वाले के साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे कोई डस्ट, कोई मड वगैरह वाली बात नहीं होती है। तो सोफिस्टिकेटेड एरिया है इन लोगों का। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी तो अपने स्कूल में मोस्ट पॉपुलर गर्ल होती हैं। सी वॉज प्रिटी, खूबसूरत भी है। सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, ढेर सारे उसके खूब सुंदर कपड़े हैं उसके पास, ड्रेसेस हैं। एंड हर हेयर वॉज करली, उसके हेयर भी करली हैं। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड।
The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. और क्यों ये दोनों वेंडा को मिस कर रही हैं या वेंडा के एब्सेंस को नोटिस कर रही हैं, वो इसलिए भी कि वेंडा के वजह से ये लोग कभी कभी स्कूल लेट हो जाते थे। अब वेंडा की वजह से लेट क्यों हो जाते थे? क्योंकि वेंडा को आते हुए वो ये इंतज़ार करते थे क्लासरूम से बाहर, यार्ड में, ग्राउंड में, ताकि वेंडा मिले और उस पर कुछ हंसी मजाक किया जा सके उसके साथ। दे हैड वेटेड फॉर वेंडा का इंतजार कर रहे होते हैं, टू हैव सम फन विथ हर, उसके साथ कुछ हंसी मजाक करने के लिए। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो अभी आज तीसरा दिन है और वो आई नहीं है। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर, और वो प्रायः हमेशा ही उसका इंतज़ार करते हैं और उसके इंतज़ार करने में इनको स्कूल के लिए लेट भी हो जाता है, ताकि थोड़ा बहुत मजाक कर सके उसके साथ। Vanda Petronsky, most of the children in room 13 did not have names like that. तो इस तरह का थोड़ा सा अनयूजुअल नेम लगता है उन अमेरिकन बच्चों को, वैंडा पेट्रोन्स्की, थोड़ा डिफरेंट नेम लगता है। और इस तरह का नाम वाला कोई भी रूम 13 में और दूसरा कोई स्टूडेंट होता नहीं है। दे हैड नेम्स ईजी टू से, बाकी सब बच्चों के नेम्स काफ़ी आसान सा होता है, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी। तो एक बच्चे का नाम विली बाउंस होता है और उसको भी लोग फ़नी थोड़ा सा कहने लगते हैं, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन पेट्रोन्स्की तो कुछ ज़्यादा ही फ़नी उन लोगों को लगता है। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा को कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो ऑल एलोन रहती है बेचारी। सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, वो स्कूल भी अकेले आती है और घर भी अकेले ही जाती है। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, और वो हमेशा कौन सा ड्रेस पहनती है? फेडेड ब्लू ड्रेस वो पहनती है। डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली। एक तो फेडेड ब्लू ड्रेस है उसका और उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं होता है उसके बॉडी में, वैसा ही ड्रेस वो पहनती है। इट वाज क्लीन, लेकिन वो क्लीन रहता है। फेडेड है और वो प्रॉपरली उसमें फिट भी नहीं है, इसके बावजूद वो क्लीन रहता है। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन क्लीन तो होता है लेकिन ऐसा लगता है कि आयरन प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो पुअर गर्ल है, गरीब घर से आती है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. हालांकि उसके कोई दोस्त नहीं होते, लेकिन ढेर सारी गर्ल्स उसके साथ बात ज़रूर करती हैं। Sometimes they surrounded her in the school yard, और स्कूल यार्ड में कभी कभी उसको बिल्कुल सब मिलके घेर लिया करती हैं, घेर लेती हैं। As she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground, तो वेंडा अगर कभी यार्ड में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके गेम्स को देख रही होती हैं, तो उस पर जब भी नज़र पड़ता है बाकी गर्ल्स का, तो उसको जाके घेर लेती हैं। हॉपस्कॉच मीन्स ए गेम इन विच चिल्ड्रेन हॉप इनटू एंड ओवर ए स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। ये हॉपस्कॉच छोटे बच्चों का गेम है। तो ये गेम देखना वांडा को अच्छा लगता था, तो कभी कभी वो खड़े होकर छोटे बच्चों का गेम देखती थी और वेंडा को वहाँ खड़े होकर देखते हुए काफ़ी गर्ल्स वहाँ इकट्ठे हो जाती थी और वेंडा को घेर लेती थी। वेंडा, पेगी वुड से इन ए मोस्ट courteous मैनर एज दो सी वी आर टॉकिंग टू मिस मैशन। और फिर कौन आता था? पैगी आ जाती थी, और बिल्कुल भी जेंटिल वे में, जैसे कि वो अपने टीचर से बात कर रही हो, इतना कॉर्टियस होके और उससे पूछती है, उससे बात करती है। क्या कहती है? वेंडा शी वुड से,
गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, और एक अपने दूसरे दोस्त को थोड़ा सा इंडिकेट कर देती है। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट, और फिर उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती है कि वेंडा कितने ड्रेसेस हैं तुम बता रही थी अपने घर में लाइन अप करके रखी हुई है, और वेंडा धीरे से बोल देती है 100। वेंडा वुड से 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और जैसे ही वेंडा कहती है 100, सब बिल्कुल भी सरप्राइज हो जाते हैं। 100 ड्रेसेस यू हैव, और सारी गर्ल्स भी आके इकट्ठा हो जाती हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे जो हॉप स्कॉच गेम खेल रहे होते हैं वो भी आके अपना गेम छोड़ के और उसको देखने लगते हैं। इनक्रेडुलसली मीन्स शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, मतलब उनको बिलीव नहीं होता है ये 100 ड्रेसेस कैसे हो सकता है इसके पास। वो तो एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस आती है जो प्रॉपरली आयरन भी नहीं किया होता है और प्रॉपरली फिट भी नहीं होता है इसके बॉडी में, और 100 ड्रेसेस वो कह रही है। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, और वेंडा काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है हाँ जी 100 ड्रेस हैं, ऑल लाइंड अप हैं मेरे पास। देन हर थीन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, और फिर चुप हो जाती है इतना बोल कर। व्हाट आर यू लाइक, ऑल सिल्क आई बेट said Peggy. Yeah, all silk, all colors. Velvet too, yeah, velvet too. 100 dresses. Wanda would repeat stolidly. All lined up in my closet. Stolidly means not showing any feeling. बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और कूल माइंड से वो ये बात कहती है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि 100 ड्रेसेस इसके पास हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो कहती है या 100 ऑल लाइंड अप। देन हर थीन लीव्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, फिर चुप हो जाती है। फिर पैगी उससे पूछती है व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क, सभी सिल्क के हैं, आई बेट, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, और वेलवेट टू, हाँ वेलवेट के भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांडा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। देन दे वुड लेट हर गो, और तब वांडा को जाने देते हैं वहाँ से। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार, और कुछ दूर आगे जब वांडा चली जाती है, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और जब वांडा आगे चली जाती है तब सब गर्ल्स मिलके खूब ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, चीखती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. वांडा तो एक ही ड्रेस ब्लू फेडेड ब्लू पहन के आती है और वो कहती है 100 ड्रेसेस हैं इनके पास। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, जब एक ही ड्रेस पहन के आती है तो ये बात क्यों कहती है कि 100 ड्रेसेस हैं उसके पास। व्हाट ए स्टोरी, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. और ये इस तरह से उसका मजाक उड़ाती हैं। How many shoes did you say you had? और शूज़ कितने हैं तुम्हारे पास, तुम बोल रही थी 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. सब एक ही तरह के हैं। Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought up this game, और पेगी ही है जो इस तरह का गेम खेलती है उसके साथ। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. ये पेगी एंड जो मैडी है ना, वो सबसे बाद में स्कूल को छोड़ती हैं।
फाइनली वैंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट। फिर वैंडा वो अपने स्ट्रीट में मूव करती है। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज। वो चुप रहती है हमेशा ही, आइज डल आइज है उसके साथ। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन। और फिर अकेले स्कूल आती। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। एक्चुअली पेगी क्रूएल लड़की नहीं है। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज। वो छोटे छोटे बच्चों को परेशान होने से बचाती भी है। बुलीज कहते हैं अगर कोई मजबूत अपने से कमज़ोर को परेशान करता है, सता रहा होता है, उसको बुलिंग कहते हैं। दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। तो छोटे बच्चों को वो परेशान होने से बचाती भी है पेगी, तो क्रूएल बिल्कुल भी नहीं है। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ सी शॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और कोई एनिमल अगर मिसट्रीटेड उसे दिखता है तो उसे काफ़ी बुरा भी लगता है, वो रोने भी लगती है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूएल वे टू ट्रीट वैंडा। और अगर कोई उसे ये बात कहे कि लेकिन वैंडा के साथ तो आप क्रूएल्टी दिखा रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हैं, तो सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूएल, तो ऐसा कहने वालों को वो काफ़ी सरप्राइज होती है। कहती क्रूएल वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस। वो क्यों ऐसा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई। कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड सी वांट टू लाई, और वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट। और कोई वो सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं, फिर इस तरह का नाम क्यों है उसका। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। लेकिन उसे रुलाते नहीं हैं। इट मीन्स कि वो क्रूएल नहीं है। बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा मजाक कर लेते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि उनका ये जो मजाक है वो वैंडा को कितना पसंद है या वैंडा को कितना हर्ट करता है। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वैंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स। लेकिन जो पेगी की दोस्त है मैडी, तो उसका इस तरह का जो बिहेवियर है पेगी का और वैंडा के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट लोगों का हो रहा है, उसके ड्रेसेस के बारे में पूछना, हैट्स के बारे में पूछना, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। लेकिन उससे वो परेशान होती है और वो नहीं चाहती है। उसको लगता है कि वैंडा वो इन सब क्वेश्चन से, इन सब चीज़ों से वो हर्ट होती होगी, तो इसे पसंद नहीं है। मैडी को बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं है। वो थोड़ी कंसर्न है वैंडा के लिए। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैडी खुद भी पुअर लड़की है। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। और वो खुद भी जो ड्रेसेस पहनती है वो किसी दूसरे का दिया हुआ रहता है। थैंक गुडनेस सी डिडंट लीव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम। तो वो अपने को थोड़ा सा सेफ समझती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ कि वो बॉगिन्स हाइट्स को बिलोंग नहीं करती या उसका कोई फ़नी नेम नहीं है, नहीं तो वांडा की तरह इसका भी लोग मजाक उड़ाते। तो हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अपने थोड़े पुराने कपड़े दूसरे को दे देते हैं, वो मना कर देते हैं उसको पहनने से। तो उनकी जो मम्मी होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उनके ड्रेस किसी दूसरे को दे देते हैं, तो दैट इज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स। तो मैडी भी पुअर गर्ल है और वो भी किसी दूसरे का ही कपड़ा पहनती है। समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वैंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस। तो कभी कभी जब पेगी वैंडा से एकदम पोलाइट लेकिन मॉकिंग वे में जब वो क्वेश्चंस करती है, मैडी फेल्ड एम्बरास्ड। तो मैडी एम्बरास फील करती है।
and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. और बिल्कुल भी वो चुप हो जाती है क्योंकि पेगी जब वो उसका मजाक उड़ाती है तो मैडी को वो पसंद नहीं होता। मॉकिंग मीन्स हियर फॉल्स मीन टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। एम्बरास्ड मीन्स असेम, वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है लेकिन वो मना नहीं कर पाती पेगी को। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पेगी hadn't event the dresses game। तो मैडी पर्सनली वो कभी उसका ये इंटेंशन नहीं होता है और कभी खुद से वेंडा पेट्रोल्स्की का मजाक नहीं उड़ाती है। ये तो पेगी का ही इन्वेंट किया हुआ गेम है जो बार बार ड्रेस के नाम पे उसको परेशान करती है। She wasn't as poor as Vanda, perhaps. But suppose Peggy and all the others started in on her next। तो इसे ये भी डर है कि हो सकता है वैंडा को अगर छोड़ के उसका ही लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। She wasn't as poor as Vanda perhaps, but she was poor। तो वैंडा की तरह वो बहुत ज़्यादा पुअर तो नहीं है लेकिन वो पुअर है। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses। तो of course she would have more sense than to say, तो वो उसके पास कुछ सेंस भी है, वो बार बार ये वेंडा की तरह नहीं कहती कि she had 100 dresses। Still she would not like for them to begin on her, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती है कि लोग उसका मजाक उड़ाएं वेंडा की तरह। She wished Peggy would stop teasing Vanda Petrosky, और वो चाहती है कि पेगी वेंडा पेट्रोस्की को तंग करना बंद कर दे। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda। तो आज वो स्कूल के लिए लेट हैं फिर भी मैडी खुश है क्योंकि कम से कम वेंडा का मजाक तो कोई नहीं उड़ा सकता। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो अपना अर्थमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है लेकिन एब्सेंट माइंडेडली कर रही है। 8 times 8 लेट अस सी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट, और वो चाहती है कि पेगी को एक नोट लिख के वो दे सके। क्यों? बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, क्योंकि पेगी को कुछ कहने का इसको हिम्मत नहीं होता है, करेज नहीं है कि हे पैग लेट अस स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। तो इस टाइप की बात वो पैगी से नहीं कह सकती, उतना करेज उसके पास नहीं है कि वो पैगी को कह सके कि हे पैग अब प्लीज़ अब बहुत हो गया, आप वांडा को परेशान मत करो, उसको ड्रेस के लिए बिल्कुल भी कुछ मत पूछो। तो इस तरह की बातें वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पेगी, और अपना अर्थमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में वो पेगी के लिए एक नोट लिखना शुरू करती है। लेकिन सडनली सी पाउज्ड एंड शोल्डर्ड, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और सोचने लगती। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वो खुद को स्कूल यार्ड में इमेजिन करती है। अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, और खुद को उसको ऐसा लगता है कि अब वो खुद टारगेट हो गई है और पेगी और अदर गर्ल्स अब उसका मजाक उड़ाने वाली हैं। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पेगी उसको इस बारे में भी पूछ सकती है कि ये ड्रेस जो वो पहनी है वो कहाँ से मिला है उसे। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस,
that Maddie's mother had tried to disguise. तो और उसे ये बात कहना पड़ेगा कि ये पैगी का ही ओल्ड एंड डिस्कार्डेड ड्रेस है जो कुछ मॉडिफिकेशन करके उसकी मम्मी उसे पहना दी है. Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. मम्मी थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस ला देती है ट्रिमिंग्स वगैरह का, ताकि उसके क्लासरूम में जो रूम 13 है उसमें किसी को ये डाउट ना हो कि ये कोई पैगी का ड्रेस दिया हुआ है. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, तो उसको लगता है कि वो इतना हिम्मत नहीं कर सकती है कि पैगी को मना कर सके, तो पैगी खुद ही डिसाइड कर सकती है कि उसे वांडा का जो मजाक उड़ाना है वो बंद कर सकती है. ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे. और फिर वो अपने बालों में हाथ को लगाती है और ऐसा उसको लगता है कि चूँकि वो अनकम्फर्टेबल जो थॉट्स उसके अंदर आ रहे हैं उससे थोड़ा सा वो बाहर निकलना चाहती है. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the notes she had started. और जल्दी ही जो कुछ भी नोट्स वो थोड़ा बहुत लिखी थी उसको बिल्कुल भी छोटे छोटे पीस में टुकड़ा कर देती है. She was Peggy's best friend, क्योंकि वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त होती है. एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम. और पूरे क्लासरूम में पैगी द मोस्ट पॉपुलर गर्ल होती है, बेस्ट लाइट गर्ल होती है. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट. और उसे लगता है कि पैगी बिल्कुल भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है, उसे ऐसा लगता है. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. और वांडा के लिए वो क्या सोचती है कि वो तो जस्ट एक लड़की है जो बॉगिन हाइट्स से बिलोंग करती है और अकेले ही स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी. सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी. और वो शायद ही किसी से कुछ बात करती थी, वो हमेशा चुप ही रहना पसंद करती थी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. और सिर्फ वो कोई उससे अगर पूछता था कितने ड्रेसेस हैं उसके पास, बस उसी समय वो जवाब देती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. और मैडी को याद आता है वो एक ड्रेस के बारे में वो कहती है उसको. पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स. वो पेल ब्लू कलर का था और उसमें ट्रिमिंग्स दिया हुआ था, वो भी कलर ट्रिमिंग्स था. एज एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ ए रेड सेस. और फिर एक दूसरा उसे ड्रेस याद आ रहा है उसका जो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का था और उस पर रेड सेस दिए हुए थे. It would look like a Christmas tree in that the girls had said in pretended admiration. और जो गर्ल्स थी जो मजाक उड़ाना पसंद करती थी उसको वो कहती हैं कि वो तुम बिल्कुल भी कैसी लग रही है. It would like a Christmas tree in that. तो उस जंगल ग्रीन ड्रेस में क्रिसमस ट्री की तरह आप लग रही हो, ऐसा वो उस पर कॉमेंट करते थे. तो प्रिटेंडेड एडमिरेशन मतलब वो उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो बड़ाई करके. प्रिटेंडेड माने नॉट रियल. थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. और फिर वेंडा सोचने लगती है कि ये जो कॉन्टेस्ट है ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट वो कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस. और गर्ल्स के लिए ड्रेस डिज़ाइन का टॉपिक दिया हुआ है. एंड फॉर बॉयज़ और लड़कों के लिए ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स डिज़ाइन करने का
दिया हुआ है टास्क। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और ऐसा सोचती है कि गर्ल्स मेडल पैगी को ही मिलना चाहिए। पैगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम, और पैगी को ड्राइंग भी काफ़ी अच्छा आता है किसी भी दूसरे गर्ल्स के कंपैरिजन में। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और यही कारण है कि सब लोग यही सोचता है कि कॉन्टेस्ट पैगी को ही जीतना चाहिए। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और वो कॉपी भी कर सकती है किसी भी फिल्म स्टार्स का। ओह मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी तो बिल्कुल भी श्योर है कि ये कॉन्टेस्ट तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो, तो कल को उनके जो टीचर हैं वो विनर्स का नेम अनाउंस करने वाले हैं, और तभी सबको पता चल जाएगा कि विनर कौन होते हैं। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, और हल्की हल्की फुहारा टाइप से बारिश हो रही है नेक्स्ट डे। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और पैगीज के अम्ब्रेला में ही मैडी भी साथ में स्कूल आ रही है। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, तो इस तरह के मौके पर जबकि वहाँ रिज़ल्ट उनका डिक्लेयर होने वाला है कॉन्टेस्ट का, दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, तो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर वो आज जैसे मौके पे आज के दिन वो वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। द स्ट्रीट दैट फार अवे, वो स्ट्रीट दूर भी होता है, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिन्स हाइट्स, और वो बोगिन्स हाइट को जो आने वाला जो रास्ता है स्ट्रीट है उससे दूर भी है। एनीवे दे वेयरंट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे, और आज वो बिल्कुल भी स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहते हैं, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है। कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, विनर का नाम बताने वाले हैं टीचर। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी, तो पैगी पूछती है कि क्या आपको लगता है कि मिस मैशन जो उनके टीचर हैं आज वो विनर्स का नेम अनाउंस करेंगे। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और पैडी कहती है कि बिल्कुल मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि मिस मैशन अनाउंस करेंगी जस्ट कुछ ही देर में, और आप ही जीतोगे ऐसा मुझे लगता है। यू विल विन पैग, पैगी को कहती है। होप सो सेड पैगी ईगरली, और कहती है कि हाँ ठीक है, देखते हैं। द मिनट दे इंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, लेकिन जैसे ही वो दोनों पैगी एंड मैडी क्लास में इंटर करते हैं, दे ऑल वेयर सरप्राइज्ड। क्यों सरप्राइज्ड हैं? देयर वेयर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग्स भरा पड़ा हुआ है। ऑन एवरी लेस एंड विंडोज सिल dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper पे और डिज़ाइन किया हुआ बहुत सारा, मतलब क्लासरूम का एक भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे वो डिज़ाइन टांगा हुआ नहीं था, सारे रूम में। ऑल ड्राउन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सबके सब काफ़ी डेजलिंग कलर्स वाले थे, ब्रिलियंट थे, लेविश डिज़ाइंस वाले थे, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, तो वो समझ जाते हैं कि ये कंटेस्ट के लिए ही ड्राइंग यहाँ पे रखा हुआ है। दे वेयर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और सब लोग उतने खूबसूरत जो डिज़ाइंस किया हुआ ड्रेसेस सब एक लाइन में रखा हुआ था पूरे रूम में, वो सब देख के काफ़ी खुश भी हो रहे हैं, काफ़ी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और सारे जब बच्चे आ जाते हैं
मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, और तब मिस मैसन विनर का नाम अनाउंस करती हैं। जैक बेगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, शी सेड। तो एमॉन्ग बॉयज जी कौन विनर होता है? जैक बेगल्स विनर होता है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसका जो डिज़ाइन किया हुआ मोटर बोट है वो रूम 12 में रखा हुआ है। along with the sketches by all the other boys, और बाकी दूसरे बॉयज़ का जो स्केचेस है वो भी साथ में ही है वहाँ। एज़ फॉर द गर्ल्स, और फिर गर्ल्स की बात करती हैं मिस मैसन, शी सेड although just 1 or 2 sketches were submitted by most, तो सारे बच्चों ने 1 या 2 ही मैक्सिमम अपने डिज़ाइन सबमिट किए हैं, लेकिन 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और कहती हैं कि एक लड़की और उस पर रूम 13 को प्राउड महसूस करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, एक लड़की 100 डिज़ाइंस बनाई हुई है, और कॉन्टेस्ट के लिए उसका सारा डिज़ाइंस आया हुआ है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारे डिज़ाइंस, सारे ड्रेस डिज़ाइंस काफ़ी खूबसूरत हैं और बिल्कुल डिफरेंट, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और फिर आगे वो कहती हैं कि जजेस के ओपिनियन में एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, तो एमॉन्ग 100 डिज़ाइंस कोई एक भी ड्रेस डिज़ाइन काफ़ी था विनिंग के लिए, जीतने के लिए, जीत के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और टीचर कहती हैं कि वो बहुत खुश हैं ये कहते हुए कि वेंडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। गर्ल्स मेडल का विनर कौन हो जाते हैं? वेंडा पेट्रोंस्की, और ये सब डिज़ाइन किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, तो कुछ दिनों से वेंडा पेट्रोंस्की स्कूल नहीं आ रही थी, वो एब्सेंट चल रही थी। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो अपना जो अप्लाउज है, जो अपना प्रेज़ है, जो अपना एडमिरेशन है, उसको रिसीव करने के लिए, अपना कंग्रेट्स रिसीव करने के लिए तो है नहीं, तो उसका तो ड्यू ही है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और टीचर कहती हैं कि चलो हम उम्मीद करें कि वो कल आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजाइट ड्राइंग्स, और कहती हैं कि आप देख सकते हो इतना सारा डिफरेंट और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस उसका बनाया हुआ है। एक्सक्विजाइट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। बस्ट इनटू अप्लाउज मीन्स सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स, तो द चिल्ड्रेन बस्ट इनटू अप्लाउज, तो सारे बच्चे स्पॉन्टेनियसली बिना कहे हुए इतने खुश हो जाते हैं उसके डिज़ाइंस देख के कि स्पॉन्टेनियसली बिना किसी इंस्ट्रक्शन के सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं वो सारे डिज़ाइंस देख के। एंड इवन द बॉयज़ वेर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बॉयज़ भी खुश हैं क्योंकि इसी बहाने कम से कम गर्ल्स वाले फ्लोर पे उनको खड़े होने का मौका मिल जाता है। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विशल्स, और मुंह पे अपना उंगली रख के और वो क्या करते हैं, विशल भी करते हैं। दो दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वो ड्रेस डिज़ाइंस में तो उनको कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। लुक पेग विस्पर्ड मैडी, विस्पर, ये मैडी धीरे से पेग को बताती है दियस दैट ब्लू वन, ये देखो यहाँ ब्लू वाली ड्रेस है। सी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में वो हमें बताई थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, ये काफ़ी खूबसूरत है ना? यस
सेड पेगी, पेगी कहती है कि हाँ ये बहुत ही खूबसूरत है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाली जो ड्रेस है, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं सोचती हूँ कि मैं बना सकती हूँ। और इस तरह से इसी नोट पे ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।